कागजा में करी, कया रजिस्ट्री बनाई, भगवान जाने। मेरे घरे जाकर मेरे जेठ ने धमकी देकर आयो, वो दुश्मन आज मैंने एक नाक की त्रियां डस रही है। आज मारे ये आदमी को मांस भी नोच कर खा गयो। अब हमारी हड्डियां बची है, सिर्फ मारी जांच करो। जब मैं गलत हाँ तो जो माने सजा देगा वो मंजूर है माने। अब जमीन का भाव आसमान छूने लगा, जैसे से लोगों का पापा ही जाग गई, वो भी को खाऊं हो रही है। तो मैं हमारी लड़ाई कोर्टा में चालू है, लेकिन आखिर कागजी कब्जो है, मेरे धरातल पर कब्जो है 70 साल से। मैं नहीं था उनको, तो उनके पक्ष में काम करना, तो भी वो मेरा मौका क्यों देखेंगे। भूमाफिया हमको निकाले नहीं, धमकियां नहीं दे, कैसे करोड़ों जमीन बेच के वो जो भूमाफिया वो कैसे खा जाएंगे। राम राम सा, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश और थे देख रहा हूँ जल को सिकर। पिछले 65-70 वर्षों है जो को परिवार है जी आपकी ज़मीन बाउंड लाग रही हो, और अब स्थिति आ है कि आंगी जी की ज़मीन है बांग आता हूँ जाऊँ लाग रही है। अभी हम परिवार से बातचीत करांगा के है पूरा मामलो। कागजा में आज की ज़मीन है थारी को नहीं वास्तविकता में की या ज़मीन है कब्जो थे कर रखे है। मेरे सामने थे गेट खोले। हाँ बिल्कुल गेट खोले हुआ। आज 32 साल मेरी शादी हो गया, तो 32 साल का मायने मैं देख रही हूँ। अता बड़ा बच्चा हो गया मेरा, ये देख रहा है तो कोई झूठो तो है ही को नहीं। अटे मेरा सासू ससुरा रहता खेत का मायने, तो मैं खेत में आती काम करती बांको और बैठे खेत का मायने। ई खातर पड़िया कि ई के डर से प्रभु दयाल शर्मा गए डर से कि वो कुछ गलत नहीं कर लिए मारे सागे, मेरे टावरा के सागे। लेकिन वह तो खत्म हो गया। अभी के बाद में इको मतलब बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गयो, बहुत हद से ज़्यादा पावर बढ़ गयो। और आज थे कोई ने बच्चे ने पूछ सको, थे फतेहपुर में कोई ने भी पूछ सको कि प्रभु दयाल को अठ लेनो देनो की है। वो 9 बीघा ज़मीन है, 9 बीघा ज़मीन है जी आपके कया कागजा में करी, कया रजिस्ट्री बनाई, भगवान जाने। मेरे घरे जाकर मेरे जेठ ने धमकी देकर आयो, मेरे घर के मायने जाकर आयो, मेरे सिर पर हाथ रख कर आयो कि तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी समान है, तू कैसी जो को काम में करसी बेटा, तू कोई के बेका में मत आई ना। मैं को नहीं काको जी, मैं कोई के बेका में को नहीं। वो दुश्मन आज मैंने एक नाक की त्रियां डस रही है। आज मारे ये आदमी को मांस भी नोच कर खा गयो। अब हमारी हड्डियां बची है, सिर्फ हड्डी। जो को भी को क्या करना चाहे जो को वो कर लियो फैसलो। अगर अब न हमारी लेनी चाहे तो वो ले सके। और प्रशासन है जो को अतो गंदो है, कोई सुनाई कौन करियो, हमारी कोई भी सुनाई कौन कर रही हो। मांग क्यों करने लग रहे हो फिर? मांग भी सरकार से कर रहे हैं कि हमारे न्याय चाहिए, बस सरकार क्यों कौन देख रही। आज 2 महीना हो लगा धरनो दे रखियो, मारकन कोई अधिकारी को नहीं आयो। क्या कमजोरी है हमारी? आज थे देख रहे हो, आज सारी दुनिया देख रही है क्या कमजोरी है हमारी थी, बताओ। आज मैंने घर से बेघर कर रखा, मेरा टाबर है, कमाने लायक है, कमाने की कोशिश कर रही है, करनी पड़ सी कमाने की कोशिश, फिर भी मैंने रुड़ा कर रख रखे। क्यों बैठे बैठे है लोग। फसल भी है जी खराब होगी, फसल भी खराब होगी। तो घर का आदमी कठिन भागे थे, बताओ। खेत कमाए न भागे, कोर्ट में भागे कि ये बच्चा ने संभाला या गृहस्थी संभाला, क्या करा थे बताओ। आज ये गायां बढ़ रही है, देख लो थारे सामने। सबसे बड़ी मांग मारी आई है। जो मान लो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और मारो मौको देखो और हमारी जांच करो। जब मैं गलत हाँ तो जो माने सजा देगा वो मंजूर है माने। ये पटवारी जी ने, श्रवण पटवारी जी मेरे खेत में से जो खेत बेचा था, तो उसमें से यहाँ से रास्ता निकाला था, लेकिन मैं वहाँ सतर्क था, तो मैं यहाँ आके मेरा यहाँ ये रोक दिया कि भैया आप यहाँ से रास्ता कैसे दोगे, हैं ये यहाँ से रास्ता है नहीं, और वो ज़मीन भी हमारी है, निकलती है वो। जब पड़ोसी है तो पड़ोसी का फर्ज ये बनता है कि पड़ोसियों को साथ में लेके, जब उल्टा सुल्टा खेत होता है, कोई कम ज़्यादा किसी का दबा हुआ होता है, तो तरमीम कराने का और ये आपस में ये होता है कि चलो अपन सब मिलके तहसील में जाके तरमीम कराएं, सीमा ज्ञान करवाएं अपना चीज़। तो ये पड़ोसी होने के नाते हम तो सोचे दो जाटी बालाजी बना है, पानी का साधन हुआ है और अपना सब लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, सब ज़मीनें खरीद ली, कितनी खरीदी कितनी बेची क्या है सब मामला इन्होंने तो अंदर ही अंदर उल्टा कर दिया। अभी सब लोगों को परेशानी हो रही है। ये मेरा 2/2 660 2/2 में खड़े हैं अपन, जो मेरे पिताजी के नोटिस हैं, सरकारी नोटिस हैं, गिरदावरी है, सब कुछ है हैं। अभी ये वो वहाँ जो इनकी गौशाला है 2 जाटी वालों की, तो वो वहाँ बुद्ध देवी मोहरी देवी से ज़मीन 2/3 खरीदी है, वहाँ 18 बीघा ज़मीन। और ये मेरा टुकड़ा है 9 बीघा का, तो 18 बीघा ज़मीन 9 बीघा में नहीं समाती है, तो ये यहाँ रास्ते में डाल दी है बाकी ज़मीन को। और ये यहाँ दीवार खड़ी थी, इनकी नींव थी, उसको उखड़ा दिया ताकि किसी को पता नहीं चले। और ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं तारबंदी के उधर, वो भी मेरे इसी टुकड़े की ज़मीन है। उसको खाने के लिए कि ये ज़मीन सरकारी है तो वो भी सरकारी है इसका हिस्सा, तो उसको खाने के लिए ये लोग सारी रचना रची कि ये ज़मीन को खातेदारी बुला लें तो वो टुकड़ा भी खातेदारी का ही हो जाएगा अपना। तो ये लोग, अरे ये लोग सरकारी ज़मीन इनके नाम है नहीं अभी,
तो ये लोग क्या करेंगे, कहाँ कोर्टों में जाएंगे, कहाँ अपने इनका दावा नहीं कर सकेंगे, फलान नहीं कर सकेंगे, ऐसी ये बात। किंग खेत है? बसंत लाल जी को कितना साल होगी थान देखता? 50 साल होगी। 50 साल होगी, मतलब थे खुद देखने लाग रहे हो वहाँ के? देखने लग गया। पूरा परिवार है जो को प्रशासन को हाथ जोड़ के विनती करने लाग रहे हैं क्या क्या बन है जो को इंसाफ से। जलको सीकर की टीम फतेहपुर के एसडीएम कार्यालय के बारे हैं। मेरे पीछे देख पा रहे हो परिवार है जो को लगभग 1.5 महीने से है जो को उठे धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी आपने साथ में जगह भी ज़मीन का असली मालिक हैं अर्जुन लाल जी जांगीड़ वे अपने साथ में। तो आप आशु जान से के पूरा है जो मामलो है। अर्जुन लाल जी पिछले कितना दिन है जो लगभग थे धरना पर बैठे हो? मैं 1.5 महीने से धरना पर बैठे हाँ। पहले तो अंदर बैठे हाँ, बारिश में धूप में बैठे हाँ, बरसे माने रात में हटा दिया गया। अच्छा। तहसीलदार जी की चैम्बर के मायने बात हुई कि भाई तो मामलो चाल रही है, इतना प्रकरण चाह रहे तो थे वो ऑर्डर क्यों कर रहे हो हैं, इन्हें रोको, पूरी सच्चाई जानो, पूरा रिकॉर्ड थारगन पेश करियो पड़े है, 200 पेपर थारगन पेश करिया पड़े है पूरे एरिया का, मेरा ही नहीं पूरे एरिया का 60 साल को रिकॉर्ड पेश करियो पड़े है। तो रिकॉर्डान थे देखो बिग बाद में जो भी थे फैसलो कर वो मान्य है, लेकिन पहली पेपर जांच तो करो थे। 30.5 बीघा ज़मीन है मेरे पिताजी की लेडी, लेकिन बिग कमाने वे कुछ दबरी है पड़ोसियाँ के बगो ये लोग सीमा ज्ञान को नहीं करायो। प्रभु दयाल जी जो भी बेची और जो भी खरीदो वो सीमा ज्ञान को नहीं करायो। अब मैं खातेदार को नहीं कब्जेदार हूँ तो मैं सीमा ज्ञान कराने को हकदार को नहीं हो, फिर भी मैं केस प्रकरण दर्ज करके कमीशन नियुक्त करवा की अभी खातेदार क्यों को नहीं बिंगो पीछे कोई कारण? खातेदार पहले गरीब आदमी रहता, बड़ा परिवार रहता तो वह खाने का बाजरे का पीछा कौन रहता, तो वह कोर्ट कचहरी में को नहीं भागता। फिर भी मेरे पिताजी तो 60 साल से भागन लाग रहे हैं, फिर भी वो काम को नहीं हुआ से तो वह फैसलो जीत को पहले कौन इतनी बेईमानी को नहीं ही पड़ोसिया में भाया में, तो उसे आपके खेत जहाँ बाबा जहाँ पड़े रहता कौन कतो बातों कोई आपस में जोड़ झपेड़ो कौन करतो। अब जमीन का भाव आसमान छून लगा जैसे से लोगों का पापाई जाग गई जब ऐसे लोग आपको देखे लगा अरे वो भी को खाऊं आ हो रही है। आज मतलब स्थिति है कि लगभग 65-70 सालों थे जिसकी थारी जमीन में वाउंड लाग रहा और अब मतलब जमीन ने कोई दूसरो आदमी बेच दी या फिर थारा हत्ता जान लग रही है बिंग बारे में बताओ। बिना जमीन ने पड़ोस को खेत लियो जकई में क्यों जमीन दब रही है बा पहली 2-3 साल पहली बेलो 24-12-18 नहीं खरीद ली ही, जबकि सीमा ज्ञान नहीं कराने से बेरो को नहीं पट्टियो माने मारी कत्ती दब रही है के दब रही है। अच्छा। बाद में अब भी ने 12-10-20 ने ए लोग दोबारा देखा आई इनमें क्यों कार्रवाई को नहीं करी तो आप अभी ले लिया फेवा ने धक्का दे के निकाल दे सिया तो वे लोग कोशिश में ला रहे एक रजिस्ट्री और बना ली वे लोग। अब आ देख आप रजिस्ट्री तो अगला भी आपने ही बोल रहे है गलत खातेदारी में ले रखी है तो देखे अड़े कमजोर पड़ जैसी है लोग आने कताक थका लिया कताक भाग से कताक वे पिसा रहे वे आगे गए मैं थे जितना भी आगे जैसे बड़े बड़े मैं मारो काम कराता रहे सिया थे लोग हारता रहे सियो जब देखे यहाँ बोल सिया तो लोग क्यों लोग पूर्ण पावलो लेके निकल जैसी मैं लोग निकल रहे को नहीं मैं मारे माने जमीन मारी बेचनी को नहीं तो मैं हमारी लड़ाई कोर्टा में चालू है। संभाग एसडीएम कोर्ट में 2 दावा चाह रही है, नगर पालिका से चाह रही है सीताराम नगर पालिका और एक मेरा अर्जुनाल प्रभुदयाल तरमीम को चाल रही है जो खेत उल्टा सुल्टा करा लिया अभी शुद्ध कराने को चाल रही है और एक फिर अरे स्टे तोड़ दियो मैं स्टे ले 10 खेत को तो ये लोग स्टे तोड़वा लियो अरे तो मैं सिक्कर गयो। सिक्कर अपील अधिकारी में मेरी फैसले की तारीख है 14 तारीख है 14/9/2021 और संभागीय आयुक्त के अंदर बहस चल रही है। वहाँ मेरा ये लोग यहाँ नामांकन खोलने की कोशिश की, निर्णय दे दिया, आदेश दे दिया तहसीलदार जी, तो मैं वहाँ मेरा प्रकरण वहाँ लेके गया तो वहाँ की सरकारी भूमि है इन मतलब बेचान क्या हो सके। इस ज़मीन ने सरकारी ज़मीन ने पड़ोस में आपकी खातेदारी की ज़मीन खरीद रखी है तो भैया 3 नंबर की ज़मीन खरीदी है, 2 नंबर की जगह सरकारी है, 2 नंबर नगर पालिका में गई है खातेदार तो बिल भी 2 नंबर ने 3 नंबर जगह कर दी, 3 नंबर ने 2 नंबर जगह कर दी और आपने खातेदारी बुला ली। अब जब तक खसरा को शुद्धिकरण नहीं होगा वो जब तक वह ये लोग भी मैं खातेदार बने रहेगा रे हमारा अड़चन सदमा हमेशा करता रहेगा। लेकिन आखिर कागजी कब्जो है मेरे धरातल पर कब्जो है 70 साल से तो मैं मेरे कब्जे नहीं रोकूंगा तो मैं फिर मैं लोग मैंने बड़े तो पहली कब्जे है ज़मीन और अरे ये लोग कब्जा कर लेगा नामांकन ला के खातेदारी मिलेगी तो भाई मैं तो कटे कोई कौन रहूँगा सरकार से कब्जे के आधार पर मेरी लड़ाई मेरी बंद हो जाएगी तो मेरा ऑर्डर रुकना ज़रूरी है, मेरी लड़ाई जारी रखनी ज़रूरी है। हमारा पिताजी भी मतलब प्रशासन संघर्ष करता है जो देवलोगमन हो गया वे 65 साल से थे रिकॉर्ड देख रहे हो सारो रिकॉर्ड थारे सामने पड़ियो है पूरा पड़ोसी लड़ता आ रहा कोई कहे समिति गठन हुई भी आवंटन होगी कोई के नहीं हो सिक्कर में कलेक्टर साहब का एडीएम का होगी
मेरे पिताजी के आईडी में जीत की भी आईडी है, फाइल गईडी भी है, आईडी भी है, लेकिन बा फाइल से मैंने मिल रही कोनी में आरटीआई भी लगा चुके हो 5 साल पहले, लेकिन मैंने डाक द्वारा एक दे दियो पत्र कि भाई पुराना रिकॉर्ड है, मिलने पे आपको भिजवाया जाएगा। अरे लोग सुस्त बैठे हैं, कोई भी जांच रिकॉर्ड की बात को नहीं करी। तो मैं अब करूँगा, मैं खुद मैंने तहसीलदार जी बोले भी आप मदद कर दो थोड़ी, पिछले दमयंती जी कमर है, तो मैं रिकॉर्ड में सेव किया, मेरा जितना मिला वो मैं निकाला, लेकिन मेरा मूल फाइल मेरी नहीं मिली, पड़ोसियों की मिल गई लेकिन मेरी फाइल नहीं मिली। और इसके अंदर नगर पालिका दावा चल रहा है, उन्होंने भी आपत्ति मेरे अनापत्ति लगाई है कि भी इनका कब्जा है, इनके कास्ट है, इनकी तारबंदी है, तो इनके पक्ष में फैसला होता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ना, एक तो पता चलो कि थारी जगह भूमि है, वहाँ बेचान कर दी। हमारी ज़मीन पहले मैं तो 12 पिताजी 9 में मृत्यु हुई, उनके बाद में 11 से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ कि अपने खेत का क्या स्थिति है। तो मैं सेटलमेंट में, हरिद्वार में, बीकानेर में, सभी महकमों में मैं रिकॉर्ड निकालने का संघर्ष किया है और मेरा इतना तभी निकाल सका हूँ। तो इसके अंदर 12 में ये सेटलमेंट जयपुर के ऑर्डर से नगर पालिका में चली गई। तो नगर पालिका में गई तो नगर पालिका से हमने लड़ाई शुरू कर दी, वो मेरे फैसले पर फाइल पड़ी है, उससे पहले ये लोग बेचान करना शुरू कर दिया। इस बीच में नगर पालिका में जाने के बीच में एक दौर ये आ गया सेटलमेंट का, सर्वे का। तो ये सर्वे का फ़ायदा उठा करके पूरे एरिया में तरमीम नहीं की हुई, लेकिन 60 साल से सब अपनी जगह पे यथास्थिति आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे 60 साल पहले थे। तो हम मौका स्थिति की रिपोर्ट बनवाई है, कमिश्नर नियुक्त कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट को ये लोग पेश नहीं कर रहे, आगे ये नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर अभी मेरी ज़मीन मेरे कब्जे में है, तो ये लोग रिपोर्ट बनाई, उसी आधार पे ये लोग पूरी रिपोर्ट को सच्चाई पेश नहीं कर रहे हैं। एसडीएम कोर्ट में तो भेज दी है, लेकिन आगे यहाँ फैसला रुका पड़ा है। मैडम आगे तारीख निकाल रही हैं और ये लोग यहाँ बेचान कर रहे हैं। मैडम को नाम क्या है? अभी मैडम सुप्रिया जी मैडम को चार्ज है, सुप्रिया जी कालेर रामगढ़ एसडीएम है, उनको चार्ज है प्रतिभा जी मैडम जाने के बाद में। अच्छा। और यहाँ तहसीलदार जी दयानंद जी रूरल एसडीएम बन के गए, सादुल शहर चले गए, तो उनकी जगह पे इमरान जी नायब तहसीलदार हैं, इमरान जी पठान, उनको चार्ज दिया हुआ है तहसीलदार का, तो वो देख रहे हैं। जगह तहसीलदार है श्री दयानंद जी रोयल, हरो आरोप वो है कि बिना जांच के जो निर्णय कर नामांतरण आदेश प्रदान कर दियो। हाँ, वे मेरे खेत में टीम गठित करके मौके पे गए हैं, मेरे खेत में चाय पी के आए हैं चूल्हे पे बनाई हुई। तो वहाँ पटवारी, गिरदावर, भू प्रबंधक सभी गए और मैं भी था और 2 जांटी वाले वकील भी था, लेकिन ये उन्हीं की तरफ रहे, हमारे उधर जाके गिरदावर पटवारी के साथ पूरा मौका मुआयना नहीं किया, क्यों उनको करना ही नहीं था, उनको तो उनके पक्ष में काम करना, तो वो मेरा मौका क्यों देखेंगे। देखते तो आज 200 पेपर पेश किए हुए हैं तहसीलदार जी के पास, वो सब देख के सच्चाई का सारा रिकॉर्ड करते तो एसडीएम कोर्ट में पेश होते हैं कि ये ऐसा मामला है, तो ये जायज़ है इनका काम, इनका कब्जा आज भी है। 60 साल का रिकॉर्ड पड़ोसियों को पूछने के हिसाब से इनका कब्जा है। पहले दिन जब धरना शुरुआत हुई, बी दिन बारिश के महीने भी थे बैठा। हाँ, बारिश, वो दिन बारिश ही, मेरी औरत, मेरा लड़का और मेरा और पड़ोसी हैं और भी मेरे धरने में जो सहयोगी हैं वो भी साथ में थे। तो पूरी तेज़ बारिश आई, 6-8 इंच पानी था, उसमें भी बहते पानी में बैठे थे। उससे पहले कड़ी धूप थी, एसडीएम मैडम 2 चक्कर मारी, लेकिन एसडीएम मैडम वहाँ तक आई नहीं भी, क्यों बैठी हो, क्या बात है, आपका जांच करेंगे, ये करेंगे, वो मैडम को। स्थिति यह है कि प्रशासन ने आँखें देखने लाग रहा है कि धूप के महीने बैठा, बारिश के महीने बैठा, भी के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरे दिन तहसीलदार जी आए शाम को 4-5 बजे। अच्छा, कौन तो बोले दयानंद जी रूयल और इमरान जी भी खड़े थे, भू प्रबंधन भी खड़े थे, पटवारी भी खड़े थे, सब खड़े थे। वो तभी उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो? मैं बोला हम ये चाहते हैं हमारा ये न्याय हो हमारे साथ, और ये जो उल्टा सुल्टा खेत किया है उनको सही किया जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो फुटेज भी बना रहे, बी टाइम भी तो बेधान मना करियो। हाँ, बी टाइम भी मना करियो कि भाई। फिर अंदर चेंबर में गए तो वहाँ मेरी औरत और मेरा लड़का बेहोश हो गया, तो भी वहाँ तक भी तहसीलदार को ये नहीं दया आई कि भी मैं जांच कराऊंगा या मामला रोक रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, ऑर्डर नहीं दूँगा। इनको इतना दबाव ये लोग डाल रहे हैं प्रशासन पे, अभी इसमें राजनीति है क्या वो मुझे मालूम नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि पूरी सच्चाई और पूरी छानबीन करके पूरी जांच होके मेरा ये फैसला मेरे पक्ष में हो, ताकि भूमाफिया हमको निकाले नहीं, धमकियाँ नहीं दे और ये नामांकन नहीं भरा जाए और फैसला न्यायपूर्ण फैसला हो, कोई गरीब का हक नहीं मरे। काम क्या करे करो? मैं लकड़ी का काम कर रहा हूँ, मंदिर बनाता हूँ लकड़ियों के। पूरे हिंदुस्तान में मेरा मंदिरों में, ट्रस्टों में काम किया हुआ है। ये मेरी बच्ची है, वो कैसे जैसे उसकी 30 साल की हो गई, उसकी शादी करनी चाहिए मुझे। वो आज 4 बजे उठ के दुबई में जॉब के लिए भागती है वो, और वो वहाँ दुबई में बैठी है, तब घर का कोई खर्चा चल रहा है।
लेकिन आज मेरी स्थिति, मेरा पिता हूँ मैं, उसका मेरा शादी करना चाहिए, जबकि मैं आज एक प्रशासन के भूमाफियों चक्रों में पड़ा हूँ और ये लोग सुन नहीं रहे हैं। और मैं आज ऐसा दुखी हूँ कि पूछो मत। हनुमान बेनीवाल जी के पास गया, नागौर, वो दिल्ली से है, नागौर गया, मैं रातों रात गया। तो उन्होंने वो बोले दिनेश जी से फ़ोन किया और मेरे को एक डिजायर लिख के दी, लेटर लिख के दिया कि दूसरे ज़िले का आदमी किसान मेरे पास रोते हुआ है, तो आप ऐसा क्या हो रहा है। बोला मोर साहब, सरकारी ज़मीन 70 साल से हमको नहीं आई, तो प्रभु दयाल जी को कैसे वो आवंटन बगैर आदेश के, बगैर आवंटन के, बगैर रजिस्ट्री के कैसे आ गई, उसकी जांच चाहता हूँ। भले हमें सरकारी ज़मीन नहीं आए, लेकिन वो कैसे करोड़ों ज़मीन बेच के वो जो भूमाफी हैं वो कैसे खा जाएंगे। अच्छा, वह ज़मीन है जिन बेच भी दी गई? बेच दी, मैं रजिस्ट्री पड़ी मेरे सामने, बेच दी, तभी तो ये नामांकन कर रहे हैं। खेतों में औरतें बच्चे जाते नहीं, डरते भूमाफियों से कि भाई इतना प्रकरण चल रहा है, तो ये जो धमकियाँ दे रहे हैं। बोले आप आगे, मैं साइकिल पे जाता हूँ, बोले आप साइकिल चलती है आगे, पीछे ट्रक आता है तो क्या होता है अर्जुन जी। मैं बोला आपको मैं कांटा हूँ आपको, तो मेरे को सल्टा दो और क्या करो, नहीं आप फोन मारोगे तो मैं साइड हो जाऊँगा। लेकिन उन लोगों ने अभी वो मेरे को ये बोल रहे हैं आप क्यों इतने रिकॉर्ड निकाल रहे हो, क्यों सरकार को दिखा रहे हो, आपको हमसे कुछ लेना देना कर लो और आप निकल जाओ। तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर कुछ लेके नहीं निकलेंगे तो उनके सूखे निकालेंगे। जबकि मैं मेरी कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरी ज़मीन को मेरी जगह पे ला रहा हूँ, प्रकरण चल रहा है, तो ये वो लोग बेच क्यों रहे हैं, वो फैसले का इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका सब गलत किया हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि सच्चाई सामने आएगी तो अपने परेशानी और बढ़ जाएगी। तो आज रही की स्पेशल कवरेज है, इनके ऊपर थारी क्या राय है, बाबी भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करें।